ज्वालामुखी आने का कारण एक भ्रंश संपीड़न भी है। कौन सा कारण है? तो भ्रंश संपीड़न। भूकंप आने का नंबर दूसरा कारण कौन सा है? तो भ्रंश संपीड़न क्रिया। कौन सा कारण है? भ्रंश संपीड़न क्रिया। भ्रंश संपीड़न क्रिया, भ्रंश संपीड़न क्रिया चाहे जिस कारण से हो, पृथ्वी की सतह पर चट्टानें तनाव या संपीड़न के कारण चटक जाती हैं। ऐसी क्रियाओं के प्रभाव से पृथ्वी की परतों में अव्यवस्था आ जाती है और पृथ्वी की चट्टानें भ्रंश के प्रभाव से टूट जाती हैं। क्या हो जाती है? टूट जाती हैं। पृथ्वी के सुनिए, चाहे जिस कारण से, ये मेन पॉइंट है, चाहे जिस कारण से पृथ्वी की चट्टानें, पृथ्वी की सतह पर चट्टानें, जो पृथ्वी पर सतह है, पृथ्वी पर है, जो चट्टानें हैं वो किसी भी तनाव के कारण संपीड़न पाकर चटक जाती है। संपीड़न का अर्थ होता है अधिक बल पड़ना, अधिक बल पड़ना या दबाव पड़ना। संपीड़न के पड़ने के कारण चटक जाती है, चट्टानें चटक जाती है। क्या जाती है? चटक जाती है। संपीड़न के कारण चट्टानें चटक जाती हैं। ऐसी क्रियाओं के प्रभाव से, किस कारण से? ऐसी क्रियाओं के प्रभाव से पृथ्वी की परतों में अव्यवस्था आ जाती है। तो पृथ्वी की परतें होती हैं, ये पृथ्वी की परतें होती हैं, तो इसमें जब चट्टानों में तनाव पड़ेगा, जैसे यहां से है तो इसको तानिएगा, किसी चीज को ऐसे है इसको तानिएगा तो ये एकदम बटरने लगती है और हालने डुलने लगती है। और पृथ्वी का मेन पॉइंट ये है कि अगर किसी भी कारण से पृथ्वी हली है तो वो कंपन हुआ है, हली है या किस कारण से फट गई है, तो वो भूकंप के अंतर्गत ही आती है। इसमें कौन सा भूकंप है? तो भ्रंश एवं संपीड़न क्रिया के द्वारा भूकंप आया है। इस कारण बस ये भूकंप माना जाता है, भ्रंश एवं संपीड़न के कारण। पृथ्वी के चाहे जिस भ्रंश और पृथ्वी की चट्टानें भ्रंश के प्रभाव से टूटती या खिसकती रहती। देखिए आपसे बताया किसी भी कारण से है तो भ्रंश के कारण पृथ्वी की जो चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी से पहाड़ पर्वत ये सब होते हैं, ये सब कभी कभी टूटते रहते हैं और नीचे को खिसकते रहते हैं। क्या होते हैं? खिसकते रहते हैं। ये नीचे की ओर खिसकते रहते हैं और टूटती रहती हैं, अथवा पृथ्वी की सतह पर दरारें विकसित होती हैं। दरारें पृथ्वी देखती हैं बड़ी, कहीं पर देखिए तो बीच में दरार पड़ जाती है। ऐसे ये हमारी पृथ्वी है तो इसमें कहीं कहीं ऐसे ऐसे दरारें पड़ जाती हैं, छोटी छोटी सी दरारें पड़ी रहती हैं। तो जो दरारें पड़ जाती हैं ये किस में आता है? तो ये भ्रंश संपीड़न क्रिया में आता है। भूकंप में ये नंबर दूसरे में आता है, भ्रंश संपीड़न क्रिया। इस कारणवश दरारें पड़ जाती हैं और ये दरारें पृथ्वी पर जो भूकंप आने का कारण है, तो जो भूकंप में दरारें पड़ती हैं इस कारण कंपन उत्पन्न होता है। क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है और इसी को हम भूकंप कहते हैं। क्या होता है? और इस भूकंप का नाम क्या होता है? भ्रंश एवं संपीड़न क्रिया भूकंप। भ्रंश एवं संपीड़न क्रिया भूकंप। जो संपीड़न का अर्थ होता है दबाव या तनाव पड़ना। जब किसी चीज पर दबाव पड़ता है या तो उस चीज को हम संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़न। या अधिक दबाव पड़ने के कारण वो टूटने या बिखरने लगती है, टूटने या बिखरने लगती है। इस कारण ये पृथ्वी की सतह पर दरारें विकसित हो जाती हैं। ये सभी तनाव टेंशन संबंधित क्रिया होती है, टेंशन संबंधित क्रिया होती है। इस प्रभाव से संबंधित क्षेत्रों में तेजी से चट्टानें खिसकने लगती हैं। देखिए तेजी से चट्टानें खिसकने लगती हैं। जिस क्षेत्र में ये सब अधिक होता है, तनाव अधिक पड़ता है या संपीड़न अधिक होता है, उस कहां पर चट्टानें खिसकने और तेजी से चट्टानें खिसकने लगती हैं। और विचलन के कारण भूकंप आता है। जब ये चट्टानें अपनी जगह से खिसकने लगेगी, जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए ये बुक है और इस पे दबाव पड़ा और ये बुक को हम आसानी से धीमे धीमे छोड़ रहे हैं तो ये खिसक रही है हमारे हाथ से। तो ये क्या हुआ? एक खिसकना हुआ। जब ये खिसक रही है हमारे हाथ से तो इसे विचलन क्रिया में चली जाएगी। किस क्या में? विचलन क्रिया। और विचलन क्रिया के कारण से भूकंप आते हैं। जब पृथ्वी हालने डुलने लगेगी या पृथ्वी में किसी कारण बस विचलन की क्रिया या खिसकने का या हिलने डुलने की आशा पाई जाती है, उसे हम भूकंप की श्रेणी में रखते हैं। भूकंप की श्रेणी में रखते हैं। कौन सा भूकंप है? भ्रंश एवं संपीड़न क्रिया भूकंप। भ्रंश एवं संपीड़न क्रिया भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश एवं संपीड़न क्रिया भूकंप कहते हैं। इस भूकंप में भ्रंश और संपीड़न क्रिया में हम क्या कहते हैं? चाहे जिस कारण से पृथ्वी पर चट्टानें तनाव एवं संपीड़न पाकर चटक जाती है। क्या होती है? चटक जाती है। संपीड़न पाकर चटक जाती है। ये संपीड़न पाकर चटक जाती है। ऐसी क्रियाओं के प्रभाव से पृथ्वी की परतों में अव्यवस्था
पृथ्वी की परतों में अव्यवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अव्यवस्था पाई जाती है। पृथ्वी की क्रियाओं में अव्यवस्था पाई जाती है। पृथ्वी की क्रियाओं में अव्यवस्था आ जाती है, अव्यवस्था आ जाती है। और पृथ्वी जो है अव्यवस्था आ जाती है और पृथ्वी की चट्टानें भ्रंश के प्रभाव से टूट या खिसक जाती है, टूट या खिसक जाती है, टूट और खिसक जाती है, अथवा पृथ्वी की सतह पर दरारें विकसित होती हैं। पृथ्वी की सतह जो परतें होती है उस पर दरारें विकसित हो जाती हैं। ये सभी तनाव एवं टेंशन संबंधित क्रिया है, तनाव एवं टेंशन संबंधित क्रिया है। इस प्रभाव से संबंधित क्षेत्र में तेजी से चट्टानें क्या होता है? तेजी से चट्टानें जो है वो नीचे की ओर गिरने लगती हैं, खिसकने लगती हैं और विचलन होने लगता है। क्या होता है? विचलन होने लगता है। इस कारण भूकंप आता है, इस कारण भूकंप आते हैं, इस कारण भूकंप। इसका तीसरा कारण कौन सा है? तो समस्थितता, समायोजन एवं भू संतुलन, समस्थित एवं समायोजन या भू संतुलन के कारण भी भूकंप आता है। किस कारण? समस्थित और समायोजन के कारण। तो बता दें पृथ्वी के समस्थित, जो पृथ्वी के समस्थित एवं समायोजन हमेशा एक समान नहीं रहता है। क्या है? एक समान नहीं रहता। समस्थित और समायोजन मतलब एक चीज ये है और एक ये है, तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती है। समस्थित और समायोजन ये एक समान नहीं रहता है, ये एक समान नहीं रहता। ये महाद्वीपों में अपदित मलबे बहाकर, जो है मलबे होते हैं, कचरा उचड़ा होता है, जो मलबे होते हैं वो बहाकर समुद्र में निक्षेपित कर देते हैं, समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं। क्या करा देते हैं? समुद्र में मिला देते हैं, निक्षेपित कर होते हैं। ये निक्षेपित मलबे पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी के संतुलन होता है जो उसे बिगाड़ देते हैं। पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? तो बिगाड़ देते हैं, पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। पृथ्वी के समस्थिति और समायोजन हमेशा एक समान नहीं रहते। देखिए मेन पॉइंट है, पृथ्वी के समस्थिति और समायोजन एक समान नहीं होते। मेन पॉइंट ये पकड़िएगा कि जो समस्थिति समायोजित होते हैं इसमें एक समान ये नहीं होते हैं। क्या? एक समान नहीं होते। जब एक समान होंगे नहीं तो ये जाहिर सी बात है भूकंप आने के कारण इसमें अधिक होते हैं। और महाद्वीपों में अपदिन मलबे बहाकर ले जाते हैं और ये अपदिन महाद्वीपों में मलबे बहाकर समुद्रों में निक्षेपित कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं? समुद्रों में निक्षेपित कर देते हैं। ये मलबे पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी का जो संतुलन होता है उसे बिगाड़ देते हैं। और इस क्रम में पृथ्वी के कमजोर भाग में भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो पृथ्वी का कमजोर भाग होगा वहां पर इसकी उत्पत्ति होती है। क्या होती है? इसकी उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के कमजोर भाग में इसकी उत्पत्ति होती है। ये हिंदुकुश में अधिक पाया जाता है। हिंदुकुश में भूकंप आया था। क्या आया था? हिंदुकुश में भूकंप आया था 1948 में। 1948 में हिंदुकुश में भूकंप आया था और यही भूकंप था समस्थिति एवं समायोजन भूकंप आने के कारण में ये सबसे नंबर 1 पे रखा गया था, इसे नंबर 1 पे रखा गया था। और कनाडा में भी भूकंप आया था। कहां पर? कनाडा में। तो किस वर्ष आया था? तो 1905 में। 1905 में आया था, 1905 में आया था। और ये भूकंप इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। जो ये भूकंप है तो ये किस श्रेणी में? इसी श्रेणी में रखे जाते हैं, किसी श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। जो 1905 में रखा गया था उस श्रेणी में भूकंप आया था। इसी श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये जो भूकंप हैं तो ये समस्थित और समायोजन भूकंप इसी कारण बस आते हैं। क्योंकि ये जो समस्थित और समायोजन संतुलन है तो ये एक समान होता है और ये संतुलन को बिगाड़ देते हैं। क्या होता है? ये संतुलन को बिगाड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जो संतुलन होता है हमारी पृथ्वी का उसे बिगाड़ देते हैं। जब एक संतुलन हमारे पृथ्वी का जैसे इस वक्त अच्छा वो संतुलन चल रहा है तो नहीं, और जब अंदर से गैसें या लावा बनते हैं तो पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं। तो जब संतुलन ही बिगड़ जाएगा तो भूकंप जाहिर सी बात है भूकंप आ जाएगा। जब ये बात हो रही है
कि पृथ्वी पर किसी भी कारण पृथ्वी पर भूकंप या कंपन या चट्टानों का पिघलना या गिरना, इस कारण को हम भूकंप या विचलन करना, पृथ्वी का विचलन होना, ये सब भूकंप के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब भूकंप के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब भूकंप के अंतर्गत ही आते हैं। नंबर चौथा कौन सा है? तो नंबर चौथा है प्लेट विवर्तनी भूकंप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।